जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कॉटन कैडी के उत्पादन में किस रसायन का उपयोग पाया गया जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण तमिलनाडु ने इसकी बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, कॉटन कैडी जो है इसके उत्पादन में एक रसायन का उपयोग किया गया है और उससे दोस्तों स्वास्थ्य संबंधी खतरा बताया गया है। इस कारण तमिलनाडु राज्य ने इसकी बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, कॉटन कैडी पर जो रसायन पाया गया है वह पाया गया है दोस्तों रोडमेनी भी पाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में भारत के खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, दिसंबर 2022 से और दिसंबर 2023 के जो खनिज उत्पादन थे उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, ये हुई है 5.1%। 5.1% हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ 25 साल का समझौता किया है। तो दोस्तों, टिकाऊ ऊर्जा प्रार्थनाओं को बढ़ावा देने के लिए बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ 25 साल का समझौता किसने किया है। तो दोस्तों, यह किया है क्लीन मैक्स ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2023 में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर HSBC का तीसरा सबसे बड़ा लाभ केंद्र करने वाला बन गया है। तो दोस्तों, HSBC में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर 2023 में आगे आया है, यानी दोस्तों तीसरे स्थान पर आया है। तो दोस्तों, यह आया है अपना देश भारत। अपना देश भारत चीन को पीछे छोड़कर HSBC में तीसरे स्थान पर आ चुका है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का 16वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, त्रिपक्षीय अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है। इसका नाम है दोस्तों दोस्ती 16। और दोस्ती 16 का जो 16वां संस्करण है वह कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, यह हुआ था मालदीव में। यह मालदीव में हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, मालदीव की राजधानी माले है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान इस संस्थान ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान किस संस्थान ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह किया है IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, IIT गुवाहाटी जो है यह असम राज्य में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ होगी।
तो दोस्तों 8वीं एशिया वार्ता कहाँ पर होगी? तो दोस्तों यह होगी पुणे में, यह पुणे में होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणामों को पलटने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है और दोस्तों वह विवादित था, जिसमें दोस्तों आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो दोस्तों मेयर के चुनाव पर लड़ रहे थे, उनके 22 वोट कैंसिल कर बीजेपी के परिषद को वहाँ पर जीत घोषित कर दी थी। और दोस्तों उसका तख्त ताज पलटने के लिए उन्होंने कानून का सहारा लिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय का सहारा लिया। और उन्होंने दोस्तों इसमें कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल कर इसको सही किया है? तो दोस्तों यह किया है उन्होंने अनुच्छेद 142 को। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके सही जीत, जिसकी जीत मायने में थी, उन्हें सौंप दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। दोस्तों मैं आपको बता दूं 352 में है दोस्तों, 352 में है राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों 356 में है राष्ट्रीय आपात। और दोस्तों 360 अनुच्छेद में है, 360 में है दोस्तों वित्तीय आपात। तो दोस्तों यह तीनों आपात इन अनुच्छेदों में है, नोट जरूर कर लेना। और दोस्तों अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों, इसमें है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकार हैं। और दोस्तों जिस टाइम ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़े गए थे। और जब जोड़े गए थे दोस्तों, जब 7 मौलिक अधिकार थे। और दोस्तों अब वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटाकर अनुच्छेद 301A में पहुंचा दिया है। वह अब दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो था वह अब संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की मंजूरी के अनुसार कौन सा भारतीय निर्माता भारतीय वायु सेना को नए उच्च शक्ति रडार और क्लोज इन हथियार प्रणाली की आपूर्ति करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों यह तैयार है लार्सन एंड ट्रूबो है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 6ठी क्षेत्रीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी बेशकेक कजाकिस्तान में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संगठन ने गुजरात में फिनटेक उन्नति के लिए $23 बिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो दोस्तों यह किया है एशियाई विकास बैंक से। एशियाई विकास बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, FY25 में GDP वृद्धि के लिए इंडिया रेटिंग्स का पुनर्नुमान क्या है? तो दोस्तों FY25 में GDP रहने का अनुमान क्या लगाया गया है? तो दोस्तों यह लगाया गया है 6.5%। 6.5% लगाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, US इंडिया स्ट्रीज एंड
पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है सलील पाखरे को। सलील पाखरे को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है IRCTC ने अपने ई कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से प्री ऑर्डर किए गए भोजन को वितरित करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों ये किया है स्विगी के साथ। यह स्विगी के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, किस शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सर्वसम्मानित से गधे की खाल के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है? तो दोस्तों किस शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से गधे की खाल पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों यह लगाया है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ने। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने गधे की खाल पर जो व्यापार किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।